आपके हृदय कमल पर विचरण करने वाले राम जी को मेरा राम राम। अब आज का पाठ हमने स्वस्ति वाचन के सभी मंत्र पढ़ लिए हैं। स्वस्ति वाचन को सीखते ही हम 14 नमस्कार, जिनको चतुर्दश नमस्कार कहते हैं, उसमें विविध देवताओं को स्मरण पूर्वक हम प्रणाम करते हैं। जो जोड़े में देवता हैं उनको जोड़े में, जो ऐसे ही देवता हैं उनको ऐसे ही सबको प्रणाम करते हैं। उन प्रणामों को कैसे उच्चारण करना है, किस प्रकार से बोलना है, उसको एक छोटे से वीडियो में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं वाचन करता हूं, आप लोग अनुवाचन करें, ठीक है? हाँ, तो हम उसमें क्या करते हैं, यजमान को अक्षत चढ़ाते हुए, पुष्प चढ़ाते हुए, वो भी गौरी गणेश जी के चरणों में। अगर हमने सुपारी के बनाए हैं तो सुपारी के गौरी गणेश, अगर मूर्ति है तो मूर्ति में, उनके चरणों में चढ़ाते हुए करते हैं, ठीक है? तो शुरू करें। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। यहाँ पर ये दो कौन है, वाणी और हिरण्यगर्भ? वाणी माँ सरस्वती का एक नाम है, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का एक नाम है। तो हिरण्यगर्भ और वाणी को हमने एक साथ प्रणाम किया, ठीक है? अब उसके बाद है सचे पुरंदराभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। हाँ, तो सची इंद्र की पत्नी, पुरंदर इंद्र का एक उपनाम है। तो इंद्र और इंद्र की पत्नी सची को भी हमने प्रणाम कर लिया। अब उसके बाद हम देवताओं के जोड़े के बाद अपने माता पिता को भी प्रणाम करते हैं। यजमान अपने माता पिता को भी मनसा प्रणाम करते हुए गौरी गणपति के चरणों में क्या करते हैं, अक्षत पुष्प चढ़ाते हैं। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। देखो यहाँ पर आपके पुस्तक में माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः होगा, माता पितृ है ना, लेकिन माता और पिता, इन दोनों में माता पिता अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो समास बनता है, नहीं तो मूल शब्द तो मातृ और पितृ होते हैं। तो इसलिए मैंने मूल शब्द को कहा है। इसमें कैसे समास बना है इस विषय में मैं अनभिज्ञ हूँ। कोई अगर सुनने वाले और समझने वाले इसमें कौन सा समास है और इस प्रकार से मातृ के जगह में माता, उसके बाद पितृ के जगह में पितृ ही क्यों रहा, माता पिता क्यों नहीं बना, या मातृ क्यों नहीं रखा गया, ऐसा क्यों अशुद्ध नहीं है, ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो इसको ऐसे ही उच्चारण करिए, नहीं तो मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः ये शुद्ध है, क्योंकि इसमें दोनों ही मूल शब्द हमने रख लिए हैं, ठीक है? माता और पिता के चरण कमलों में हमारा प्रणाम है। अब उसके बाद है इष्ट देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। अपने इष्ट देवता, हाँ, यजमान के। उसके बाद कुल देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। अब यजमान के कुल देवता अपने अपने कुल के देव होते हैं, कुल देवता को प्रणाम कर लिया। उसके बाद ग्राम देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। जिस ग्राम में ये यज्ञ, ये आयोजन पूजन हो रहा है, उस ग्राम के देवता को भी हमने प्रणाम कर लिया। अब उसके बाद उस स्थान के देवता, स्थान देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। उसके पश्चात उस भवन के, देखो पहले गांव का किया, उसके बाद उस स्थान के, अब उस भवन के वास्तु देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। अब उसके बाद सभी देवताओं को सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो
सर्वेभ्यो नमः। अब सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सब देवताओं को प्रणाम करने के बाद सभी विद्वानों को भी प्रणाम कर लिया। अब उसके बाद कहते हैं ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। इस प्रकार से ये 14 नमस्कार को शुद्ध उच्चारण करने आप सीखें, इनके मंत्रों के भाव को भी समझें। हम सबसे पहले सबको प्रणाम करते हैं ताकि सबको प्रणाम करने से सभी देवताओं से हमें क्या आए, सुकृति आए, अच्छी भावनाएं हमारे अंदर आए, आशीर्वाद भगवान का मिले। इसलिए हम सबसे पहले इतने देवताओं को प्रणाम करते हैं। उसके बाद अब हम 15 श्लोकों में हम फिर क्या करेंगे, मांगलिक कथनों को कहेंगे। मांगलिक मंत्र वाले 14-15 हमारे पास श्लोक हैं, वो लौकिक श्लोक हैं, ये पौराणिक श्लोक हैं। उन सब श्लोकों को वाचन किया जाता है। उनका एक अलग से वीडियो बनेगा, एक नहीं 3 कम से कम वीडियो बनाएंगे 5-5 श्लोकों के।